जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2021 में पड़ने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। किस दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा, क्या इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा या नहीं होगा, क्या हमारे देश में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तब क्या हमें उन सभी नियमों को मानना चाहिए जिन्हें हम सूर्य ग्रहण के दौरान मानते हैं, कब से लेकर कब तक ग्रहण की अवधि रहने वाली है, इसके साथ ही कौन से ऐसे काम हैं जो किसी भी ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए, चाहे उसका असर या उसका सूतक काल हमारे देश में लगे या ना लगे। कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, चाहे उसका सूतक काल किसी देश में दिखाई दे या ना दे, थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव हर देश में या पूरी धरती पर जरूर पड़ता है। इसलिए इन्हीं नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इस साल 2021 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण जो कि साल का पहला ग्रहण था 26 मई बुधवार के दिन लग चुका है। अब जो दूसरा आने वाला ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण होगा, पहला सूर्य ग्रहण होगा 10 जून को है। 10 जून को अमावस्या है और सबसे खास बात कि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है। अब ऐसे में वो लोग जो वट सावित्री व्रत करते हैं जरूर सोच रहे होंगे कि इस दिन हमें व्रत करना है या नहीं करना है। अगर हमें व्रत करना है तो क्या ग्रहण के समय हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले जान लेते हैं कि वर्ष 2021 का यह पहला सूर्य ग्रहण कब है, कब से लेकर कब तक ग्रहण की अवधि रहेगी और अगर सूतक काल लगेगा तो कब से लेकर कब तक सूतक काल की अवधि रहेगी। दोस्तों, वर्ष 2021 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 10 जून गुरुवार के दिन, जिस दिन वट सावित्री व्रत भी है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या भी इसी दिन है। और सबसे खास बात दोस्तों कि यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल भी नहीं होगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किसी भी ग्रहण के समय कुछ खास सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा तब यह दुनिया के कौन से देशों में, किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया, यूरोप और चीन के पश्चिमी भागों सहित कुछ अन्य देशों में भी दिखाई देगा, लेकिन हमारे देश में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। आप जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार 10 जून गुरुवार की दोपहर 1:42 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि रहेगा शाम 6:40 पर। इस तरह से कुल अवधि इस ग्रहण की रहने वाली है दोस्तों 5 घंटे और लगभग 40 मिनट की। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में या फिर किसी भी हिस्से में जब ग्रहण पड़ता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो लगभग 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जो नियम माने जाते हैं उनका पालन हमारे पूर्वजों के समय से ही होता आ रहा है, इसीलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान ग्रहण के समय जरूर रख लेना चाहिए, चाहे ग्रहण हमारे देश में पड़े या ना पड़े। जैसे कि कुछ खास काम हमें ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए। नॉर्मली लोग सभी काम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ग्रहण के समय 2-4 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन सी हैं ये 2-4 बातें? जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण की कुल अवधि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, काटना सिलना ये सब काम नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही सोना नहीं चाहिए। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को भी इस समय ये ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये ध्यान रखना है कि ग्रहण की कुल अवधि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ भी खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में पहले से ही खाने पीने का सामान बचा हुआ है तब सूतक काल लगने से पहले ही आपको खाने पीने की हर चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता दोस्तों तब कहते हैं कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव खाने पीने की इन चीज़ों पर पड़ सकता है। कहते हैं कि तुलसी अपने अंदर हर तरह के अशुभ प्रभावों को समा लेती है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में खासकर तुलसी का प्रयोग हर पूजा पाठ में होता है। इसके साथ ही जितने भी ग्रहण पड़ते हैं उन सभी में भी तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। चाहे उसका असर हमारे देश में हो या ना हो, फिर भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान ग्रहण के समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन पर इसका कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव हो सकता है अगर हम कुछ बातों का पालन ना करें। दोस्तों, इसके लिए ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं वो स्नान करें, अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें और उसके साथ ही आप पूजा करें। संभव हो तो घर के सभी सदस्य गंगा जल ग्रहण भी करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र होता है और गंगा जल से किसी भी अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। ग्रहण के अगले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आप अनाज का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय यानी कि जिस समय सूतक काल लगा होता है, उस अवधि में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के समय अगर प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर निकलती हैं तो ग्रहण के जो अशुभ किरणें होती हैं उनका कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय जरूर रखना चाहिए। ग्रहण की कुल अवधि में संभव हो तो सोना नहीं चाहिए। घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि इस दौरान मंदिर की मूर्तियों को छूना बहुत अपवित्र माना जाता है। इसलिए आप संभव हो तो मंदिर को किसी कपड़े से ढक दीजिए या फिर आप अपने मंदिर के दरवाजे ग्रहण की कुल अवधि में बंद कर दीजिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही घर में कलह क्लेश भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थी जानकारी वर्ष 2021 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।